हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजन एंड वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन। दोस्तों, जैसे कि हम पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुके हैं। हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब यही है कि हम जब ये सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तभी हम उसके एक क्वेश्चन के बारे में एक जनरल आइडिया हो जाएगा, जिससे हम अगले जो एग्ज़ाम भी हम देने जाएंगे तभी हमको पता चलेगा कि कैसे हमको ये सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आप सब, उतने ही कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा। तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जितने भी हैं सभी का प्रैक्टिस करना चाहिए। इसलिए तो हम ये PYQ सीरीज़ लाए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन का जो भी पूछे गए हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम आज पहले हम तो करते थे 10 क्वेश्चंस का एनालिसिस, प्रीवियस वीडियोस में हम कर चुके हैं जो कि, लेकिन अब से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चंस लाए हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, टीचिंग प्रेजेंटेशन शुड बी, प्रस्तुति शिक्षण कैसे होना चाहिए? अननोन टू नोन, अज्ञात से ज्ञात, अनएक्सप्लेन अस्पष्ट, ब्रीफ और लॉन्ग संक्षिप्त या दीर्घ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सरल से जटिल। तो आप इस क्वेश्चन को ठीक से देखिए और आंसर करने को ट्राई कीजिए। ठीक है, तो आप जिन लोगों ने भी ऑप्शन डी को चूज किया है तो वही होगा आपका सही आंसर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्या? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहले ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा? अननोन टू नोन नहीं होगा। हम जब भी पढ़ाएंगे, ठीक है, तभी कहाँ से नोन से अननोन, नोन से अननोन जाएंगे। जैसे कि स्टूडेंट को कुछ पता होगा तभी हम जो भी पता होगा उसको रिलेट करके, जो भी नहीं पता होगा जैसे कि अननोन, जो भी नहीं पता होगा उससे हम कनेक्ट करके हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, हमारा कट हो गया। अनएक्सप्लेन अस्पष्ट रूप से हम नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, सब भी जो भी पढ़ाएंगे वो एक्सप्लेन होना चाहिए, ना कि अनएक्सप्लेन। ठीक है, ब्रीफ और लॉन्ग, शॉर्ट या लॉन्ग में नहीं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन डेवलप्स इन द एज ऑफ। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन किस एज में हमारा डेवलप होता है? ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है हमारे ऑप्शन ए चाइल्डहुड, ऑप्शन बी इन्फेंसी, ऑप्शन सी एडोलेसेंस या फिर ऑप्शन डी एडल्टहुड। आप इन क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ट्राई करिए। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है एडोलेसेंस। एक्चुअली एडोलेसेंस एज में क्या होता है? कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन होता है। इन्फेंसी का एज क्या होता है? इन्फेंसी का एज होता है 0 से 2 ईयर। 0 से 2 ईयर इसका होता है इन्फेंसी स्टेज। फिर आता है हमारा चाइल्डहुड स्टेज। जैसे कि हमारा चाइल्डहुड स्टेज दो टाइप्स का होता है। पहले अर्ली चाइल्डहुड और एक होता है लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड कब से कब होता है? 2 से 6 वर्ष। और हमारा लेटर चाइल्डहुड होता है 7 से 11 ईयर्स का। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का ईयर होता है 12 से 18 ईयर्स। फिर उसके बाद एडल्टहुड आता है जो कि 18 प्लस होते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी किसने दिया था? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पावलोव, जोंग एंड मैकडॉगल। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पावलोव। पावलोव ने कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी दिया है, जो कि कहते हैं हम क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। तो हमारा जो थॉर्नडाइक है वो भी एक लर्निंग थ्योरी दिए हैं, जिसका नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसको जरूर याद रखें दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्रोपाउंडेड बाय। किंडरगार्टन सिस्टम किसने दिया था? तो आपका आंसर ऑप्शन है यहाँ पे डेवे, फ्रोवेल, प्लाटो या फिर स्पेंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो किंडरगार्टन सिस्टम किसने दिया था? फ्रोबेल ने दिया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रोबेल, ठीक है। फ्रोबेल और एक भी टीचिंग मेथड दिया था, जैसे कि प्लेवे मेथड। प्लेवे मेथड भी फ्रोबेल ने दिया था। किंडरगार्टन के साथ साथ प्लेवे मेथड भी फ्रोबेल में दिया था, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्विंग एंड रेप्लिकेटिंग अनदर पर्सन्स बिहेवियर इज कॉल्ड। हूबहू व्यवहार को हम क्या कहेंगे? जैसे कि अन्य व्यक्तियों की जैसा व्यवहार करना, तो उसको क्या कहेंगे हम? ऑप्शन ए है इमिटेशन, बी ट्रायल एंड एरर, सी इंसाइट या फिर डी कंडीशनिंग। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा इमिटेशन। हूबहू जो भी हम करते हैं दूसरों को देखकर, तो उसे कहेंगे हम इमिटेशन, अनुकरण करना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजेट्स का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो 4 स्टेजेस, तो उसका फर्स्ट स्टेज क्या है? ऑप्शन ए प्री कंसेप्चुअल फेज, ऑप्शन बी इंट्यूटिव थॉट फेज, ऑप्शन सी सेंसोरी मोटर फेज या फिर ऑप्शन डी कॉन्क्रीट ऑपरेशन फेज। तो आपको पता होगा कि नहीं, पियाजेट ने 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिए थे, जिसको हम कहेंगे फर्स्ट वन है आपका सेंसोरी मोटर, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशन, ठीक है, ये है सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये 4 है जो कि पियाजेट ने दिए थे। फर्स्ट स्टेज जो है सेंसोरी मोटर, वो 0 से लेकर 2 वर्ष के होते हैं। प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर्स, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 12 ईयर्स, फॉर्मल ऑपरेशनल 12 से ऑनवर्ड, ठीक है। तो सेंसोरी मोटर में क्या होता है एक्चुअली? सेंसोरी मोटर में एक स्टूडेंट्स, जो भी बच्चा होता है, वो क्या करता है, अपने सेंसेस के थ्रू लर्न करता है, सभी चीज़ों को सीखता है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है? प्री ऑपरेशनल में वो जो भी बच्चा होगा वो क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा वर्ल्ड को थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल इमेजेस। तो इस स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होगा, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इसको जरूर याद रखें, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा।
और कंक्रीट ऑपरेशनल में क्या होगा, कंक्रीट ऑपरेशनल में एक बच्चे का क्या होगा, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगा। सीसीएस भी एक याद रखना, ठीक है। सीसीएस का मतलब क्या है, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन, ये तीनों का डेवलपमेंट होता है कहाँ पे, कंक्रीट ऑपरेशनल में, ठीक है। अब जब देखेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल को, तो फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या डेवलप होता है बच्चे के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप होता है। और क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डेवलप होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डेवलप होता है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे, देखेंगे यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला है सेंसरी मोटर, तो यहाँ पे पूछा है फर्स्ट स्टेज, तो फर्स्ट स्टेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंसरी मोटर, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेंसरी मोटर, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हिच ऑफ दिस मेथड्स इज एन एक्टिविटी टॉट विदाउट ब्रेकिंग इट इनटू कंपोनेंट पार्ट्स। इनमें से कौन सा एक ऐसा तरीका है जो कि क्रियाकलाप है जो कि अपने सहायक हिस्सों में तोड़े बिना सिखाई जाती है, मतलब उसको पार्ट नहीं करेंगे, पूरा होल में पढ़ाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे, बहुत ही इजी है यहाँ पे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है होल मेथड। जिसको पार्ट नहीं करेंगे, होल में पढ़ाएंगे, तो उसको होल मेथड कहेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट। इनमें से कौन सा एक सुदृढ़ीकरण नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सटिंक्शन एंड पनिशमेंट, सेकंड है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, थर्ड जॉज एंड डिसिप्लिन, फोर्थ वन इज रिवार्ड एंड ऑनर। तो क्या नहीं होगा, रेनफोर्समेंट का एक टाइप कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका एक्सटेंशन एंड पनिशमेंट, ये नहीं होगा, तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो एक रेनफोर्समेंट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव भी रेनफोर्समेंट होता है, नेगेटिव भी रेनफोर्समेंट होता है, ठीक है। जज एंड डिसिप्लिन भी रेनफोर्समेंट में आता है, ठीक है। रिवार्ड दे के भी हम रेनफोर्स कर सकते हैं एक स्टूडेंट को, ठीक है। और सम्मान दे के भी, जैसे कि ऑनर बोलते हैं, उसके भी वो भी रेनफोर्समेंट में आता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर जो नहीं आता है रेनफोर्समेंट, वो होता है एक्सटेंशन एंड पनिशमेंट। पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज यूजफुल सिंस, शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपयोगी क्यों है। इट मेक्स टीचिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, इट इज द रूल ऑफ द डे, इट इज द मंत्र फॉर मॉडर्न इंस्टीट्यूशन। तो क्या होगा यहाँ पे सही आंसर, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है इट मेक्स टीचिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। ऑप्शन बी देखो यहाँ पे होगा क्या, इट इज द रूल ऑफ द डे, यह दिन का नियम है, दिन का नियम है क्या, नहीं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज, इट इज द मंत्र फॉर मॉडर्न एजुकेशन, सॉरी मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, नहीं, ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। तो ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, द आइडियल फॉर्म ऑफ असेसमेंट इज, आकलन की आदर्श विधि क्या है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव, कंडक्टिंग टू मेनी एग्जामिनेशन, ओनली फॉर समेटिव रिकॉर्ड्स, या फिर सेमिस्टर सिस्टम इवैल्यूएशन। तो आपका यहीं पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइडियल फॉर्म असेसमेंट का क्या होता है, सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
टू मेनी एग्जामिनेशन करने से ये आइडियल फॉर्म ऑफ असेसमेंट नहीं है, ठीक है। ओनली फॉर समेटिव रिकॉर्ड्स, समेटिव रिकॉर्ड्स नहीं, समेटिव के साथ साथ फॉर्मेटिव भी होना चाहिए, फॉर्मेटिव भी होना चाहिए, असेसमेंट फॉर्मेटिव भी होना चाहिए। फॉर्मेटिव मतलब ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, मतलब क्लास करते समय कुछ भी हम असेसमेंट करते हैं तो उसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। यदि क्लास के एंड में जो भी टेस्ट करते हैं या कुछ पूछते हैं वो होता है समेटिव असेसमेंट, ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम इवैल्यूएशन ये भी नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, पेडागोगी मीन्स, पेडागोजी का मतलब क्या होता है? सेट टाइम टेबल इन स्कूल, स्कूल में समय सारिणी निर्धारित करना। आर्ट ऑफ टीचिंग स्टूडेंट, छात्रों को पढ़ाने की कला। मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के तरीके। सुपरविजन ऑफ द टीचिंग, शिक्षण का पर्यवेक्षण। तो क्या होगा? पेडागोगी मीन्स क्या? पेडागोजी का मीन्स है आर्ट ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। छात्रों को जो पढ़ाने की तरीका है उसको हम, जो पढ़ाने की मेथड, जो स्टाइल है उसको कहेंगे हम पेडागोगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005? इनमें से कौन सा है जो कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में एक गाइडिंग प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं है? तो क्या होगा सही आंसर? फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड, स्कूल के बाहर के जीवन से ज्ञान को जोड़ना। शिफ्ट फ्रॉम रोट मेथड, रटने के तरीके से हटना। स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन सिस्टम फॉर डिटरमाइनिंग मेरिट, मेरिट निश्चित करने के लिए कठोर परीक्षा का प्रणाली अपनाना। या फिर एनरिचिंग करिकुलम फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम क्या करेंगे? बालकों के संपूर्ण मतलब समृद्ध बनाएंगे उसको, पाठ्यचर्या को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा सही आंसर? तो एक गाइडिंग प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं होगा पूछ रहा है, तो कनेक्टिंग नॉलेज टू द लाइफ आउटसाइड स्कूल, आउटसाइड स्कूल के हम बाहर के जो चीज़ें हैं सारे स्कूल से हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये तो हमारा पॉजिटिव हुआ, ये हमारा प्रिंसिपल में है, गाइडिंग प्रिंसिपल में। रोड मेथड से हम जो भी हम रटने वाले हैं उसको क्या करेंगे? समझेंगे ठीक से। सभी जो चीज़ें हैं उनको नहीं रटना चाहिए, हम क्या करेंगे? कुछ चीज़ों को समझना भी चाहिए, ठीक है। तो ये भी ठीक है। तो क्या नहीं होगा यहाँ पे? स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन, हम जो एग्जामिनेशन करते हैं उसको स्ट्रिक्ट नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ होगा आपका सही आंसर, ठीक है। एनरिचिंग करिकुलम फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो यहाँ पे ये भी सही होगा। तो जो गलत है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे आंसर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, ए टीचर शुड प्लान हिज और हर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस according to aspiration level of the students. This process will, एक शिक्षक को अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आयोजन छात्रों के आकांक्षा स्तर के अनुकूल करना चाहिए। यह प्रक्रिया किसने, मतलब यह प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रोवाइड फैसिलिटी टू स्टूडेंट्स, छात्रों के सुविधा आय प्रदान करेगी। मोटिवेट स्टूडेंट्स, छात्रों को प्रेरित करेगी। हेल्प द स्टूडेंट्स, छात्रों को सहायता करेगी। या फिर हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप सोच के बताइएगा यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए ये हम इस टाइप के प्रोसेस को हम अपनाते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंक्लूड ऑल दोज एस्पेक्ट्स
व्हिच कैन बी मेजर्ड, हु गेव दिस स्टेटमेंट। व्यक्तिगत भिन्नता में वे सभी पक्ष आ जाते हैं जिनका मापना किया जा सकता है। इस कथन किसने दिया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे स्किनर, सेकंड है कार्ल्टन, और थर्ड है मुरे, फोर्थ है मिल्टन। तो क्या होगा सही आंसर? तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है स्किनर। स्किनर ने स्टेटमेंट को कहा था। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, ऑब्जेक्टिव्स, सब्जेक्ट मैटर, प्रोसीजर, इवैल्यूएशन एंड असाइनमेंट आर द पार्ट ऑफ। ये सारे जो पार्ट हैं, जैसे कि हमारे ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट मैटर, प्रोसीजर, इवैल्यूएशन, असाइनमेंट, ये सभी किसका पार्ट है? लेसन प्लान का, मेथड्स ऑफ टीचिंग का, टेक्निक्स ऑफ प्रेजेंटेशन का, या फिर कमांड्स का। देखो ये सारी चीज़ आ जाते हैं हमारे लेसन प्लान में। ठीक है, हम जब भी लेसन प्लान बनाते हैं ये सारी चीज़ यहाँ पे इंक्लूड होता है। मेथड्स में ये सारे नहीं आएगा। मेथड में तो हमारा आएगा डिफरेंट मेथड। मेथड कैसे पढ़ाते हैं हम, कैसे पढ़ाते हैं, जैसे कि लेक्चर एक मेथड होता है, लेक्चर मेथड होता है, और होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, दिखा के स्टूडेंट सारे को दिखा के पढ़ाते हैं। ठीक है, ये सारे हम मेथड्स में जाएंगे, टीचिंग मेथड में जाएगा। ठीक है, टेक्निक्स भी डिफरेंट टाइप्स का टेक्निक है, और कमांड तो नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये सारे ऑप्शन हमारा कट हो गया। तो हमारा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट मेथड जो होता है, ये सारे प्रोसीजर भी सब लेसन प्लान में होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यदि ये सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी अगले वीडियो आएगा तो आप उसका नोटिफिकेशन जल्द ही जल्द पा जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।